अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पंजाब हुकूमत का तैयारा G7 G500 हर तरफ इसी के चर्चे हैं, जुबान ज़द-ए-आम है और बड़ी कंट्रोवर्सीज इससे पैदा हो रही हैं। सरकार की कहानी है कि जो एयरलाइन खोली अप्रैल में मेरे ख्याल में लॉन्च हो जाएगी, उसके लिए तैयारा लिया गया है। हुकूमती सहाफ़ी कहते हैं कि ये जो मेडिकल सर्विस है उसके लिए तैयारा लिया गया है। इतना महंगा लग्जरी तरीन तैयारा जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, क्या ये एयरलाइन के लिए हो सकता है? अवाम ट्विटर पर, एक्स पर ये सवालात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अलीमा खान ने मुक्तदरा को इमरान खान के हवाले से एक डील ऑफर कर दी है, इसका क्या जवाब आया है? फैसल वोडा ने तो राना सन्नाउल्लाह को पकड़ के जो है उनकी कहानी की तरदीद कर दी, उनको लताड़ दिया है और कह दिया है कि ये जो कहानी आप सुना रहे हैं कि डील हुई थी कहाँ, कब, कैसे, ये भी बयान कर दें। तो कहते हैं कि जी सियासी ये वारदात है और उन्होंने इसकी तरदीद कर दी है। क्या मामला चल रहा है अंदर खाने और क्या चीज़ें हैं, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी हमें बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार जो है खबर लगाता है कि नवंबर जो है 2025 में एक पायलट के लिए ऐड चलाया जाता है और शराइत थी कि ऐसा पायलट जो ये तैयारा जो है अच्छे से चलाने का तजर्बा रखता हो है। अच्छा, तो अब कॉन्ट्रोवर्सीज बड़ी चल रही हैं, आसमान पे कॉन्ट्रोवर्सीज पहुंची हुई हैं कि जी जिस मुल्क में अवाम जो है वो बेचारी, जिनकी बेसिक सैलरी जो है 50,000 है, वो फिर उनके मामला अजीब हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से उनका चल रहा होता है। अवाम जो है रोज़गार के लिए तरस रहे हैं, बेसिक सहूलियात के लिए तरस रहे हैं और पंजाब सरकार इतना महंगा जो है वो तैयारा ले रही है, तो ट्विटर, एक्स पर हर तरफ यही खबरें हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ। जहाज़ जो है गल्फ स्ट्रीम है, G7 G500, ये दुनिया में लग्जरी तरीन जहाज़ तैयारा जो है समझा जाता है, माना जाता है। $11 अरब इसकी कीमत है। वैसे आपको तो सब बता दीजिए, उनके PI के हवाले से एक दफ़ा बोली लगी थी इसकी $10 अरब, ये इसकी कीमत लगी थी। तो एक जो है बड़ा एक कमर्शियल तैयारा है। तो मोहम्मद मालिक साहब लिखते हैं कि इसकी 1 घंटे की लागत जो है वो 18,70,000 है। फिर वो कहते हैं जी साल की मेंटेनेंस की लागत $1.5 बिलियन है। तो मोहम्मद मालिक साहब कहते हैं कि अगर पंजाब हुकूमत जो है उसने जहाज़ एग्जेक्टिव ट्रैवल के लिए लिया है तो तब भी बता दें, हम आपको क्या कह सकते हैं, हम आपको कौन सा रोक सकते हैं। तो ये तो समझ से वो कहते हैं कि बालातर है कि ये जहाज़ किसी मेडिकल सर्विस के लिए लिया गया है, और कहते हैं कि ये तो समझ से बालातर है कि ये जहाज़ किसी भी किस्म की जो है एयरलाइन के लिए लिया गया है। वो कहते हैं कि ये तो अपने पर्सनल यूज़ का या हुकूमत का अपना जहाज़ लग रहा है। तो इस पर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सीज इस वक्त जो है वो फैली हुई हैं। अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि ये जहाज़ जो है एयर पंजाब के लिए लिया गया है और इस तरह की ये कड़ी है, मज़ीद हमने जहाज़ लेने, वो लीज़ पे लेने, उन्होंने ये जो है स्टांस जो है वो रखा। तो इस पर आप बता क्या कह सकते हैं। आवाम बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। आवाम कहती है कि यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पर रोटी के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पर महंगाई जो है वो अरूज पर है और ये इतने लाविश, इतने महंगे तरीन जहाज़, इतना महंगा तरीन तैयारा जो कि मेरे ख्याल में 12-13 सीटर है, वो लेना, वो कहते हैं हमारी समझ से तो बालातर है कि ये हो क्या रहा है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अलीमा खान साहिबा की। उन्होंने एक डील ऑफ़र की। आपको पता है कि अपनी एक बहन अपने भाई के लिए किस हद तक जा सकती है। हमने देखा कि वो किस तरह से अडयाला के बाहर जाती हैं, हफ्ते में 2 बार कि मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो रही। एक बहन का दिल एक बहन ही समझ सकती है कि किस तरह से तकलीफ़ और अजियत में वो वक्त काट रही हैं जब उनको पता चला कि उनके भाई की आंख जो है वो 80% जो है उसकी बिनाई मुतासर हो गई है। तो उसके बाद से बेचारे तड़प रहे हैं तकलीफ़ में, अजियत में, और वो सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि हमारे भाई से हमारी मुलाकात करवा दें, उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनका ट्रीटमेंट करवा दें। तो अभी अलीमा खान साहिबा ने एक डील की ऑफ़र की है और उन्होंने कहा है कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आप बस इमरान खान को शफा हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ के डॉक्टर जो उनके डॉक्टर से ज़ाती मौले से उनका इलाज करवा दें। ये ऑफ़र कहाँ अब बैठती है, कैसे डील की जाती है, कैसा मामला है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने मुक्तदरा को ये डायरेक्ट डील ऑफ़र कर दी है। अब थोड़ा सा आपको याद होगा कि 24 को इमरान खान को एक इंजेक्शन लगा था और अगला इंजेक्शन जो है वो 24 को ही लगना था। तो अभी देखें डेट आ रही है, देखना ये है कि अडयाला के अंदर आकर ही इंजेक्शन लगाया जाता है या फिर चुप चुपीते आराम से इमरान खान को बाहर लेकर जाकर जो है वो इंजेक्शन लगवाया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में। और फिर इसी तरह जैसे पहले असदुल्ला खान पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत, मैं कहती हूँ कि बहुत बहुत सुलझा हुआ सहाफ़ी है। तो उन्होंने जिस तरह से खबर ब्रेक की थी, तो देखें अब सबकी नज़रें इसी पे लगी हुई हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो आज डील की ऑफ़र की, लोग कहते हैं कि यार यकीन करें कि दिल एक बहन का नहीं समझा जा सकता, वो काफ़ी तकलीफ़ में नज़र आ रही हैं। फैसल वोडा दूसरी तरफ कहते हैं राना सनाउल्लाह को मेरे दोस्त, आपने डील की कहानी जो सुनाई है, पहले बताएं कब, कहाँ, कैसे ये डील हुई है। सिर्फ आपके तख़य्युलात या तसव्वुरात हैं
तो अवाम में सियासी तीर ना चलाएं। और भी बड़ा कुछ कहा, मैंने कहा थोड़ा सा हज़फ कर लें, लेकिन ये बात है कि आपको याद है कल राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हमने तो इमरान खान को 2 बार डील की ऑफर की, उसने नहीं ली, तो तीसरी बार भी ब्ला ब्ला, तो आज उसकी तरदीद कर दी गई है। तो मामला क्या चल रहा है, आपको कुछ समझ आती है? समझ आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।